हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यही कहूँगा, हेटर्स विल हेट। क्योंकि मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सेंटेंस इसलिए मुझे हेट करेंगे लोग, क्योंकि मैं बाकी मीडिया या फिर यूट्यूबर्स की तरह केवल खबर नहीं देता हूँ या खबर नहीं फैलाता हूँ कि जो भी कोई नेता बोल दिया, कोई मंत्री बोल दिया, कोई अधिकारी बोल दिया तो उसे मैं बस आप लोगों तक पहुँचा दूँ। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एनालाइज करता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी सच्चाई नहीं है, तब मैं आप लोग के पास रखता हूँ। और आप लोग को मालूम होगा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, मैं पिछले 2 साल से एक ही बात बोल रहा हूँ, जब से नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कोई भी एग्ज़ाम 2021 से पहले नहीं होगा। कोरोना का बहाना तो बाद में आया फ्रेंड्स गवर्नमेंट के लिए, लेकिन मैं शुरू से बोल रहा हूँ 2021 से पहले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं रीज़न भी दिया था, लगातार लॉजिक भी दिया था कि क्यों नहीं होगा। अभी मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि जो लोग नए व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं वो जान जाएं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और वेरीफाई करके न्यूज़ देता हूँ। बाकी की तरह नहीं है कि हाँ मुझे कोर्स बेचना है तो मैं बोल दूंगा एग्जाम आज हो रहा है कल हो रहा है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा फ्रेंड्स। मुझे जो लगता है अपनी तरफ से जो सही इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं वही देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं अपना प्रूफ दूंगा कि मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं ऑफिशियल प्रूफ दूंगा फ्रेंड्स कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल प्रूफ की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल प्रूफ कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। अब कुछ लोग को बुरा लग सकता है कि मैं क्यों बिल्कुल न्यूज़ का उल्टा बोलता हूँ, तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, न्यूज़ जो होते हैं वो पेड होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो कहती है वो छाप देते हैं, वो टीवी पे दिखा देते हैं, तो मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं शुरू से कहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा न्यूज़ दूँ ताकि आप लोग को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन सा नोटिफिकेशन कब आ रहा है और कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, पहले मैं अपना प्रूफ दिखाता हूँ कि मैं कब से आप लोग से बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कब का है पहले डेट देख लेते हैं। फर्स्ट 222 डेज एंड 20 आवर्स, यानी कि इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 7 साढ़े 7 महीने पहले मैं ये बात बोला था। क्या बोला था? आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी को लेकर बहुत बुरी खबर, जो मैं पिछले 7 8 महीने से बोल रहा था। यानी 7 8 महीने ये और 7 8 महीने इसके पहले जो मैं बोल रहा था, जिसमें लिखा हूँ, मेंशन किया हूँ। यानी कि लगभग मैं 15 16 महीने से एक ही बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेरा ही वीडियो, इसका लिंक आप कहेंगे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ देख सकते हैं मैंने क्या यहाँ पे बोला था। मैं यही लगातार बोल रहा था फ्रेंड्स कि अभी क्या है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। नोटिफिकेशन क्यों आया है ये मैं आपको उस टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन केवल इलेक्शन के वजह से आया हुआ था। आपको मालूम होगा ये नोटिफिकेशन आपका शायद फरवरी 2019 में आया था, क्योंकि मई में इलेक्शन होने वाले थे। और आपको मालूम होगा अभी 2018 में भर्ती जो है पेंडिंग में थी, अभी उनका कोई मतलब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा था, ज्वाइनिंग नहीं हुआ था और ज्वाइनिंग अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट को क्या था, एक और लॉलीपॉप देना था, ताकि जो युवा जो है, बेरोजगार युवा है, कुछ उनके कब्जे में आ सके। मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, मैं किसी पार्टी से पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हूँ, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, पहले युवाओं को रोजगार के नाम पे ही ठगती है। मैं किसी एक की बात नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मालूम है 2019 में इलेक्शन होने वाला था। इलेक्शन से पहले इसका नोटिफिकेशन दिया गया, सबसे पहले ग्रुप डी का दिया गया, फिर एनटीपीसी का दिया गया, और दोनों को बोला गया था उस टाइम कि 6 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा। यही चेयरमैन, यही रेल मंत्री लोग बोले हैं, जिनके बोलने पे आप लोग मुझे गाली दे रहे हैं या कह रहे चैनल आप अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूं कि मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, और ना ही लाइक बटोरने के लिए कोई वीडियो बनाता हूं। मैं बस चाहता हूं कि सही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। इसलिए मैं कोई भी न्यूज़पेपर का कटिंग डायरेक्टली नहीं दे देता हूं आपको कि हाँ न्यूज़पेपर में ये बोला तो ये हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में रोज़ कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, टीवी रोज़ कुछ ना कुछ दिखाता रहता है न्यूज़ पे कि ये भर्ती आने वाली है, ये एग्जाम होने वाला है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं इन सब पे कभी विश्वास नहीं करता हूँ, और ना ही कभी कहता हूँ आप लोग को विश्वास करने के लिए। क्योंकि कुछ लोग 3 दिन से मुझे गाली दे रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस में जब चेयरमैन ने बोल दिया तो बात गलत कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है, ऐसा कॉन्फ्रेंस पिछले 2 साल से हो रहा है। जब बोला जा रहा है कि इस महीने एग्जाम होगा, अगले महीने एग्जाम होगा, 3 महीने में एग्जाम होगा, 4 महीने में एग्जाम होगा, तो ऐसा कई बार बोला जा चुका है फ्रेंड्स। और इस बार तो कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं दिया गया है, जैसा कि पिछले बार ऑफिशियल नोटिस दिया गया था कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार को बार बार या फिर रेलवे को बार बार ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है बीच बीच में? तो इसका लॉजिक आप समझिए फ्रेंड्स, क्यों आखिर बार बार बोलना पड़ रहा है। तो मैं बताया ना, जैसे कि फरवरी में नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी का, और उससे पहले से जनवरी में ग्रुप डी का आया था। क्यों आया था? उस टाइम क्या था, इलेक्शन होने वाले थे, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होने वाला था मई में। ठीक है,
मार्च अप्रैल शायद मई, जो भी इलेक्शन हुआ याद नहीं सही से, तो इलेक्शन होने वाला था तो उसके वजह से वहाँ नोटिफिकेशन दिया गया। और क्यों लॉलीपॉप दिया कि 6 महीने में ज्वाइनिंग करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, क्योंकि इलेक्शन ही था मेन रीज़न। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद बीच में न्यूज़ आया था उसके 5-6 महीने बाद शायद, कि एग्ज़ाम हम जून से सितंबर के बीच कराएंगे। ठीक है। और शायद नोटिफिकेशन में भी यही बात मेंशन किया गया था, जो नहीं हो पाया था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद कई बातें ऐसी हुई हैं जिनका मैं प्रूफ वाइज बात करूंगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल वेरीफाइड बात बोल रहा हूँ। और ऐसे लोगों के बातों पे कोई विश्वास करने कोई मतलब नहीं होता है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ये जो रेल मिनिस्टर कोई भी हो। फ्रेंड्स, आप खुद लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए कि ये कॉन्फ्रेंस पहली बार तो हुआ नहीं है कि आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस तो बार बार होते रहते हैं। अगर इन एग्ज़ाम कराना ही था तो क्यों नहीं ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिए कि हाँ एग्ज़ाम 15 दिसंबर से है या 28 दिसंबर से है। तो ये करने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि जान रहे हैं वहाँ एक प्रूफ मिल जाएगा ना कि साइट पे अपलोड हो गया, फिर भी ये लोग नहीं कराएं। यहाँ पे अभी केवल मुंह से बोला गया है। ठीक है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ। अगर लिखित में कुछ रहता है तो उसका वैल्यू होता है। ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक एक प्रूफ आपको। तो ये देख चुके हैं फ्रेंड्स, यानी 15-16 महीना हो गया कम से कम, जब मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, जब 15 दिसंबर वाली डेट आई थी तो ये पीआईबी का है फ्रेंड्स, इसे ऑफिशियल माना जाता है, इसे बोलते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहाँ कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलाया जाता है। इसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। जितना कॉन्फ्रेंस का मतलब कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन इसका वैल्यू होता है फ्रेंड्स। यानी इस बात पे विश्वास करने लायक था, लेकिन फिर भी मैं मना किया था। जो मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं, मैं फिर उस टाइम भी मना किया था कि फ्रेंड्स ऐसा हो नहीं पाएगा, भले ही ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि मतलब कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है ना, ये लोग अचानक बोल देते हैं। अब बात ये करेंगे, ये कब का न्यूज़ है, पहले 5 सितंबर का है, 6:59 पे पीआईबी दिल्ली का है। तो ये न्यूज़ क्यों आया बीच में फ्रेंड्स? तो यहाँ भी एक लॉजिक है फ्रेंड्स। बिहार इलेक्शन होने वाला था। आपको मालूम होगा कि बिहार वाले जो होते हैं कैंडिडेट्स, वो बहुत ज़्यादा रेलवे में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। तो बिहार इलेक्शन को देखते हुए लोग इस डेट्स की घोषणा कर दिए, डिक्लेरेशन कर दिए कि हाँ अब 15 दिसंबर से हम एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराएंगे, उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराएंगे। तो फ्रेंड्स बस आप देखते जाइए कि पॉलिटिशियंस आपका हमारा कैसे यूज़ करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, और जो भी अधिकारी चेयरमैन वगैरह बैठे हुए नेताओं के गुलाम होते हैं, अपने मन से कोई काम नहीं कर पाते हैं। मैं वीके यादव जी का गलती नहीं दूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें उनसे झूठ बोलवाया जा रहा है, अपने मन से बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप कई आयोग के चेयरमैन को देखे होंगे, इसी से इस्तीफा दे दिए हैं कि नेताओं के दबाव में काम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा सभी के साथ होता है, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, कोई भी हो, कोई अधिकारी हो, नेताओं के दबाव उनको काम करना पड़ता है। तो जिनका जमीर जग जाता है वो इस्तीफा देते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो यही काम अभी प्रेजेंट में विनोद कुमार यादव जी के साथ हो रहा है। उनसे ज़बरदस्ती ये सब बातें बुलवाई जा रही हैं, जब जब गवर्नमेंट की ज़रूरत महसूस हो रहा है तब तब बुलवाई जा रही हैं। ठीक है। तो ये न्यूज़ कब आया था? जब बिहार इलेक्शन होने वाला था। मेरे एक एक पॉइंट को नोट करिएगा फ्रेंड्स। मैं और भी कुछ आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम अभी भी होने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये पीआईबी का, जिसे मैं बोला ना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ फेक न्यूज़ नहीं फैलाए जाते हैं, यहाँ 100% करेक्ट न्यूज़ ही होते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इंडियन रेलवेज इज गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड वैकेंसीज फ्रॉम 15 दिसंबर 2020। Indian Railways had notified three types of vacancies. These were 35,208 for NTPC non-technical popular categories like guards, office clerks, commercial clerks, etc. 1,663 for isolated and ministerial categories, steno and teachers, etc. and 1,03,769 for level 1 vacancies, track maintainers, pointsmen, etc. In all, RRBs had notified a total of 1.4 lakh such vacancies for NTPC categories, level 1 post and isolated and miscellaneous categories. Against the above vacancies, RRBs had received more than 2.40 crore applications. The computer based test CBT for above vacancies had to be deferred due to कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए, इनको एक जवाब मिल गया, एक रीज़न मिल गया, कोविड-19 वजह से हम डिफर कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। तो ये कोविड-19 का बहाना, मैं बोला ना उस टाइम बहाना नहीं था जब मैं आप लोग को बोला था कि एग्जाम अभी नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को बीच में कोविड का बहाना मिल गया है फ्रेंड्स। ठीक है। मैं ये भी बोला था बहाना, ये लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे बीच बीच में। तो कोविड-19 बहाना दे दिए, कोविड-19 की वजह से लेट हुआ है, पैंडेमिक एंड रिजल्टेंट लॉकडाउन विच वॉज इम्पोज्ड। ठीक है। तो आगे फिर से देख लेते हैं इसके आगे न्यूज़। तो ये क्या लिखा हुआ है? रिजल्टेंट लॉकडाउन विच वॉज इम्पोज्ड throughout country. Scrutiny of the applications had been completed, but the process of further examination had got delayed due to COVID related restrictions. तो कोविड का बहाना किया जा रहा है। RRBs of railways are committed to hold the CBT for all the notified vacancies and have been actively assessing the ground situation imposed due to pandemic. Now that experience of conduct examination for the JEE for IITs and NEET is there,
इट वॉज फेल दैट रेलवेज टू कैन स्टार्ट द प्रोसेस विच हैड टू बी स्टॉप ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। तो ये कह रहे हैं कि अब देखने से ये लग रहा है कि जब आईआईटी का जेई एग्ज़ाम कराया सकता है, नीट एग्ज़ाम कराया सकता है, तो रेलवे के एग्ज़ाम्स को भी कराया जा सकता है। ठीक है, अब कह रहे हैं एसओपीज फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड आर बीइंग फ्रेम्ड। एसओपीज मतलब क्या होता है? तो ये आपका होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोग्राम होता है, यानी कि ये मतलब एक नियम कानून होता है कि हम कोई चीज़ ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, कि एक नियम कानून बना है कि नहीं बना है, कोविड को लेके बनाया गया एसओपीज। ठीक है, तो फ्रेम नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग में आता है। ठीक है, एंड अदर प्रोटोकॉल्स प्रिस्क्राइब। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल होगा, मैं कुछ और प्लेटफॉर्म बोल दिया हूँ। ठीक है, protocols prescribed by the various central and state authorities need to be followed which are essential in the interest of safety of candidates। तो एसओपीज बना के ये लोग एग्जाम कराने की प्लानिंग किए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि कुछ प्रोटोकॉल के साथ हम अपना कोई काम ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ बताए गए ये चीज़ 15 दिसंबर से कराएंगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद एक नोटिस आता है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं ऑफिशियल बिल्कुल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नोटिस ऑन फर्स्ट स्टेज सीबीटी फॉर CEN 01/2019 फॉर NTPC पोस्ट्स। ये कब का है? 14 अक्टूबर का है। यहाँ क्या लिखा जाता है, इट वॉज इंडिकेटेड इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस दैट द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड बिटवीन जून एंड September 2019। हाउएवर इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। द रिवाइज शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ ऑल RRBs रिलेटेड ऑन। अब देखिए, वो 5 सितंबर का न्यूज़ था जहां बोला जा रहा था कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, अभी बाद में बताया जाएगा, जबकि उसके बाद का नोटिस है फ्रेंड्स, वो 5 सितंबर का था और ये 14 अक्टूबर का है। यानी यहाँ भी ये लोग कन्फर्म नहीं है, यानी वो बात भी इनकी वजह से लगता है कि वो बात भी झूठ था और ये लोग उस बात से भी पलट चुके हैं, क्योंकि यहाँ उसको कहीं भी मेंशन नहीं किए कि हम लोग बोले थे 15 दिसंबर से एग्जाम कराएंगे, तो यहाँ पे कुछ बोल दे कि 15 दिसंबर से होगा 20 दिसंबर, तो यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, कह रहे बाद में बताया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs रेगुलरली। तो यहाँ एडवाइस किया जा रहा है कैंडिडेट्स को कि वो रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कितनी बार रेलवे कितनी बार अपनी बातों से पलट रही है और कितनी बार कब कब उसे बोलना पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट में क्यों बोलना पड़ा है, प्रेजेंट में कहाँ इलेक्शन है, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है। आपके मन में ये सवाल उठेगा फ्रेंड्स, 28 दिसंबर न्यूज़ क्यों दी गई है? तो 28 दिसंबर न्यूज़ क्यों इसलिए दी गई अचानक फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होगा। जितने किसान अब तक एक साथ आए हैं पूरे अर्थ पे, ऐसा आंदोलन कोई हुआ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ अब तक का रिकॉर्ड। पता नहीं कितने करोड़ लोग वहाँ पहुँचे हैं और कितने लाख ट्रैक्टर वहाँ पहुँचे हैं, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। ठीक है, तो इस आंदोलन को देखते हुए जो बेरोजगार युवा है वो भी आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहा था। ठीक है, जिसे देखकर गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये भी अब किसानों में या तो शामिल हो जाएंगे या तो अलग से आंदोलन करेंगे, जिससे और क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। भाई किसान तो हमारे खिलाफ हैं ही हैं, अब बेरोजगार युवा भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो और बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए अब किसान आंदोलन को देखते हुए लोग नया लॉलीपॉप दे दिए कि रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम 28 दिसंबर से होने जा रहा है। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, लॉजिक लगाइए कि कैसे कैसे ये लोग आपकी आवाज़ों को दबा रहे हैं। ऐसा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होता है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। जब देखते हैं लोग कि हाँ कि अब युवा हमारे खिलाफ आने वाले हैं, तो तुरंत कुछ घोषणा करते, कुछ न्यूज़पेपर में निकाल देते हैं, इसका विज्ञापन आ रहा है, इसका एग्जाम होने जा रहा है। तो ऐसे ही लोग करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स लॉजिकली देखा जाए तो 28 दिसंबर से अभी कहीं भी उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इन्हें 28 दिसंबर से एग्जाम कराना होता है तो पहले ही इसका शेड्यूल जारी कर देते, जैसा कि पिछले वैकेंसीज में हुआ था। अगर शेड्यूल जारी नहीं करेंगे तो एग्जाम इतना जल्दी कैसे करा पाएंगे लोग, टिकट कैसे कराएंगे, जबकि ट्रेन जान रहे पूरी चल नहीं रही है, बस सही से चल नहीं रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फ्रेंड्स इस पैंडेमिक में। तो ये लोग अगर कराना भी चाहते हैं 28 दिसंबर से, तो क्यों नहीं जारी कर रहे हैं शेड्यूल, क्यों नहीं जारी? शेड्यूल बोल रहे 10 दिन पहले जारी करेंगे, 4 दिन पहले सिटी देंगे, तो भाई हम टिकट कैसे कराएंगे अगर ये कराना चाह रहे हैं तो बस सोचिए फ्रेंड्स ये क्या क्या कर रहे हैं। बस ये क्या है ना कि बचाना चाह रहे हैं कि ये ना दिखे कि हमारा कोई विरोध कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप इतना प्रूफ देख ही चुके होंगे जो मैं दिखाना चाह रहा था कि मैं क्यों कह रहा था कि एग्ज़ाम अभी 28 दिसंबर से नहीं होगा। अब आपके पास खुद दिमाग है सोचने के लिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मेरे प्रूफ जो सही हैं वो गलत हैं, वो आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं। और बाकी यूट्यूबर्स क्यों बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं 28 दिसंबर से एग्जाम होगा, वो तो जब जब डेट है तब तो बोले एग्जाम होगा। क्यों होगा मैं यही बता देता हूँ, क्योंकि उन्हें कोर्स बेचना होता है फ्रेंड्स। मुझे कोर्स नहीं बेचना है, मैं बस आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उन्हें क्या होता है ना कि बस छोटा सा मौका चाहिए कि हाँ कोई डेट मिले, मैं बोल दूं कैंडिडेट्स को कि हाँ ये इस डेट से एग्जाम होने वाला है, तो उस डेट के लिए लोग अपना क्या करते हैं, कोर्स लॉन्च कर देते हैं कि मैं इतने कम समय में प्रिपरेशन करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। तो उससे लोग कोर्स बेचने लगते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं इतने बड़े यूट्यूबर्स झूठ नहीं बोल सकते हैं। अरे भाई यूट्यूबर्स थोड़ी ना खुद रेल मंत्री बने हुए हैं, वो तो केवल न्यूज़ देंगे ना, आपको बताएंगे एग्जाम ये इस होने वाला है इस डेट से। क्यों बताएंगे? क्योंकि उन्हें चाहिए कोर्स बेचना है। ठीक है,
वो कोर्स बेचना है कैंडिडेट्स को, तो इसलिए वैसा बोल देते हैं, वो खुद नहीं दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं लेकिन दिमाग को बताते नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल लग नहीं रहा अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब ज़्यादा आपसे नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगातार बने रहें। अगर 28 से भी हो जाता है तो भी हमें कोई इशू नहीं है, नहीं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्रिपरेशन अपना ना छोड़ें। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप प्रिपरेशन ना करो, मैं शुरू से कह रहा हूँ जब से नोटिफिकेशन आए कि आप लोग प्रिपरेशन में लगातार बने रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप इधर उधर घूमेंगे, केवल डेट के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, एग्जाम आके चला भी जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि देख रहे रेलवे कैसे अचानक डिसीजन ले रहा है, तो हो सकता है इसमें ही लोग अचानक डिसीजन ले लें तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे 18 तारीख का वेट करें, लोग शेड्यूल जारी करने वाले हैं, अगर करना होगा तो 18 तारीख को लोग शेड्यूल जारी कर देंगे इनके हिसाब से। ठीक है, यानी कि 10 दिन पहले बोले 28 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है अगर, तो 18 को शेड्यूल जारी कर देंगे। तो फिर क्या होगा, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा आपका किस डेट पे एग्जाम पड़ेगा, कि आपका दिसंबर में ही 1-2 दिन जो बच रहा है उसमें है, कि फिर जनवरी में है, कि फरवरी में है, कि मार्च में, कब है, लोग शेड्यूल जारी कर देंगे। वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस सिटी में है। ठीक है, बस आपको क्या सेंटर वगैरह नहीं पता चलेगा, एडमिट कार्ड नहीं पता चल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।